तो आज से हम त्रिकोणमिति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हाँ, त्रिकोणमिति के द्वारा हम कोई भी बहुत ज्यादा दूर वस्तु है उसकी दूरी, उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है आपकी? हमारे यहां भाई मील की चिमनी है। अब मील की जो चिमनी है उसकी ऊंचाई हमें नापनी है, तो उसकी ऊंचाई कैसे नापेंगे? क्या आम व्यक्ति उसकी ऊंचाई को नाप सकता है? बिल्कुल नाप सकता है, त्रिकोणमिति के द्वारा नाप सकता है। लेकिन नापेगा कैसे? अब वहां पर कोई फीता तो लेके नहीं जानेगा कि इंची टेप लेके जा रहा है और वहां पर एक ऊपर चढ़ गया कि भाई एक काम कर वहां से तू डाल और फिर मैं उसको नापता रहूंगा। ऐसा तो नहीं होने वाला, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। बात समझ में आ रही है आपको? संभव नहीं है। मान के चलो कर भी लिया किसी ने तो इसमें तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। भारत और नेपाल की सीमा में क्या है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट। अब उसकी ऊंचाई, अब ऐसा तो नहीं है पर्वत मील की चिमनी या कोई भी अगर खंबा खड़ा हुआ है या पोल खड़ा हुआ है या टावर खड़े हुए हैं उसकी तरह से बिल्कुल सीधा है, ऐसा तो है नहीं ना भाई। पर्वत तो थोड़ा इस तरह का होता है। अब उसकी हाइट कैसे नापे हम? माना ये पर्वत है हमारा, अब ये पर्वत है, पर्वत तो हमारा कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से हमारा पर्वत है। अब ऐसा तो नहीं है बिल्कुल पोल की तरह से यार हम पोल पे चढ़ गए और हमने इसकी हाइट नाप ली, ऐसा तो नहीं है। 1852 में एक विशेष अभियान चलाया गया सर्वेक्षण टीम के द्वारा। सर्वेक्षण टीम के द्वारा एक विशेष अभियान चला गया और इस पर्वत की 6 अलग अलग पॉइंटों से, यानी कि 6 पॉइंट, ये जो 6 बिंदु लिए थे ये लिए गए 160 किलोमीटर की दूरी से। 6 अलग अलग बिंदु 160 किलोमीटर की दूरी पर रखे गए और उसके आधार पर इसकी हाइट को नापा गया। और बाद में 1856 में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। क्लियर सी मेरी बातें समझ में आ रही है ना? आ रही है? तो क्या आप लोग, आप छात्र जो हैं, आप भी क्या किसी ऊंची, बहुत ऊंची बिल्डिंग, बहुत ऊंचा पर्वत, मीनार, बहुत ऊंचा मकान, चिमनी, भट्टे की चिमनी, क्या उनकी हाइट नाप सकते हो? उनकी दूरी नाप सकते हो? कितनी दूर है? बिल्कुल नाप सकते हो। तो आपको त्रिकोणमिति के इस चैप्टर को बहुत ठीक तरह से समझना होगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आपने त्रिकोणमिति के पिछले जो अभ्यास है वो सही तरह से किए हैं तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इस चैप्टर में कुछ बातों को हमें समझना होगा। जैसे मान के चले ये हमारा कोई जमीन है या धरती है या ये फाउंडेशन है, बेस है हमारा, ये आधार, और यहां से मैं इसको देखता हूं, ये ए और बी, ये ए बी जो है ये कुछ भी है, मीनार हो सकती है, ऊंची चोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर्वत हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको? टावर हो सकता है, खंबा हो सकता है। क्लियर है ना बातें? और यहां से आप आधार से इसको देखते हो, यहां आपकी आंख है, अब आप कहोगे सर हमारी भी तो कुछ हाइट होगी। देखिए एक्चुअली में क्या है कि आप ये ध्यान रखें, मान के चलो मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां से कोई बिल्डिंग है उसको देख रहा हूं, उसकी चोटी को देख रहा हूं या उसकी मुझे हाइट नापनी है, तो ज्यादा दूरी पर जो मेरी ऊंचाई है, मेरी हाइट है, उसको नेकलेट मान लिया जाता है और ये माना जाता है कि भाई मैं बिल्कुल अर्थ से देख रहा हूं, बिल्कुल जमीन से देख रहा हूं। ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझना होगा। तो ये मान के चला जाता है कि मैं बिल्कुल जमीन से देख रहा हूं, बिल्कुल आधार से देख रहा हूं, बिल्कुल बेस से देख रहा हूं। क्लियर है ना? तो यहां पर ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, या यही लिख देता हूं, ये वाला जो कोण होगा इसको मैं कहूंगा उन्नयन कोण। ठीक है भाई, इसको मैं क्या कहूंगा? उन्नयन कोण। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति यहां पर चढ़ा हुआ है यहां से, और वो कैसे देखेगा? वो तो भाई नीचे को देखेगा, नहीं देखेगा, वो नीचे को देखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण। अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ को देख रहा है, यानी कि ये तो इसका सीधा हो गया, हमने यहां पर एक आधार मान लेते हैं, ये बिंदु है मेरा, यानी कि ये ए है मेरा, और यहां से ये सीधा हो गया,
ठीक है, तो इस वाले कोण को मैं क्या कहूंगा, अवनमन कोण। ठीक, ऊपर से अगर नीचे को देखता हूं तो उसको बोलता हूं अवनमन कोण, नीचे से ऊपर को देखता हूं तो उसको बोलता हूं उन्नयन कोण। क्लियर सी बातें समझ में आ रही है आपको। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि उन्नयन कोण बराबर हो जाता है अवनमन कोण के। ये बात जब आप क्वेश्चन करोगे इस अभ्यास के तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जानी है। इसमें कोई ज्यादा माथा की पच्ची नहीं है। जैसे जैसे आप सवाल करोगे, सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें, इस तरह के सवालों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इनका डायग्राम। क्लियर सी बात समझ आ रही है। जैसे जैसे सवाल में वो कहेगा ऐसे ऐसे आपको डायग्राम बना लेना है। क्लियर है, तो आप जरा इसे उतारना चाहे तो उतार लीजिए, जो भी आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है, ये जरूरी है। अवनमन कोण, उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर को देखेगा और ऊपर से ठीक है, ऊपर से नीचे को कोई देखता है तो उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। चलिए सवाल करते हैं, उतार लीजिए। चलिए सवाल को देखें। सबसे पहले आप ये समझे कि इन सवालों में जो है भाई राइट एंगल ट्राइंगल ही बनना है। क्लियर सी बात समझ में आ रही है। राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। एक तिरछी चीज दी गई होगी, एक सीधी चीज दी गई होगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के मांगे, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। इसमें दो चीजें होगी। बातें समझ में आ रही है। जैसे आप यहां समझ ले, इसको ये खंबा है मान के चलो, ये तो होगा हमारा क्या, शिखर, और ये हमारा क्या होगा, पाद या आधार। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए है, बेस होगा। वैसे बातें समझ में आ रही है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। माना खंबा बराबर ए बी। ठीक है जी, एक चित्र बना लो। यहां ये बना लिया हमने, ये खंबा हो गया हमारा ए और बी, और यहां से कुछ दूरी पर ये बिंदु है, पाद बिंदु है ये, और यहां से ये खंबे के शिखर से, ये खंबे के शिखर से, ठीक है भाई, ये डोरी है, ये हमारी क्या है, सी, यानी कि हम बता देते हैं डोरी बराबर ए सी बराबर कितनी दी हुई है भैया, 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 हो, ये वाला कोण, थीटा बराबर कितना दे दिया, 30 अंश। ये हमारा क्या है, उन्नयन कोण। चलिए, बनाया गया है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। ये मैं दिया है 20 मीटर, इसको पूछा है ये। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। जो इसने दिया है उसको हमने लिख लिया है। अब इन सवालों को करने का तरीका बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या है, त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उनको अपने दिमाग में रखना है। ठीक, अब यहां पर देखिए पूछा उसने क्या है, ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण। बात समझ में आ गई। तो देखिए करने का तरीका क्या है, सीधा सा यहां पर समझ ले, थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्लियर सी बातें समझ में आ रही है ना आपको इसमें, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई। यानी कि जो चीज हमसे पूछी गई है उसको हम ऊपर भी रख सकते हैं और उसको हम नीचे भी रख सकते हैं, बस हमें फॉर्मूला देखना है। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही। लंब बटे कर्ण, लंब उसने पूछा है हमसे, तो बराबर हमारा क्या है, साइन थीटा। यानी कि अब थीटा का मान कितना है, 30, साइन 30 बराबर लंब कितना है, ए बी बटे कर्ण कितना है, 20। ये बातें समझ में आई या नहीं आई।
अब साइन 30 का जो मान है वो आपको टेबल से याद करके लिखना है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर AB बटे 20, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, AB बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर आंसर। अतः खंबे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर, यानी कि खंबा कितना लंबा है, खंबे की जो हाइट आ गई वो आ गई 10 मीटर। क्लियर सी बात समझ में आ गई। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए हम मान लेते हैं, माना पेड़ बराबर AB, हमने पेड़ को मान लिया AB है, तो बना लेते हैं यहां पर, ये हमने A और B ये पेड़ मान लिया और जमीन पर है हमारा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया ये 20 से टूट गया, इसे हमने मान लिया यहां से टूट गया C पॉइंट से, और टूट कर जो है यहां पर मिल गया, और ये वाला हिस्सा ध्यान रखना भाई, जब टूटेगा तो इसने कहा कि ऐसे और ऐसे ऐसे झुक गया, तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पर आ गया, हमने इसको A' मान लिया जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। क्लियर सी बात है। चलिए अब ये कह रहा है कि ये कह रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 अंश का कोण, तो हमारा कैसा है, उन्नयन कोण, यानी कि थीटा बराबर 30। ठीक, आगे क्या कहा इसने, जहां पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु यानी कि बेस की दूरी की बात कर रहे हैं, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये कितना है 8 मीटर, यानी कि A' बराबर 8 मीटर। चलिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भाई ये ज्ञात करवा रहा है क्वेश्चन मार्क, हमने यहां पर लगा दिया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए सवाल को देखें भाई जरा। अब हमारा क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है A'BC, तो यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज A'BC से, ठीक है। अब यहां पर हम मान के चलो इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पेड़ की ऊंचाई याद करनी, ये प्लस ये, जब तो हमारा बनेगा AB कैसे बनेगा हमारा, ये और ये, तो हम क्या निकाल लेते हैं, ये वाला निकालते हैं, लंब बटे आधार, यानी कि थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा बराबर लंब बटे आधार किस में आता है भाई, थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि tan में, tan थीटा बराबर लंब कितना है BC और आधार कितना है A'B। इतनी बातें क्लियर है ना। चलिए tan थीटा की जगह क्या है 30, tan 30 बराबर BC निकालनी है हमें बटे आधार कितना है 8। इतनी बातें क्लियर है ना। tan 30 का मान रख दो, tan 30 का मान भाई रख दो, तो tan 30 का क्या मान होता है 1/√3 बराबर BC बटे 8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई, इसकी BC का मान निकाल लो, तो ये इधर चला जाएगा, BC बराबर 8/√3, इसको यही छोड़ दो आप, इस वैल्यू को यही छोड़ दो, आगे मत निकालो। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें पता है कि AC बराबर A' है, यानी कि वी नो दैट AC बराबर A'। इतनी लंबाई तो टूटकर यहां पर मिली थी या नहीं मिली थी, दोनों बराबर है ना, A'C और ये बराबर है नहीं हमारी है, तो हम इसको निकाल ले, इसको और इसको जोड़ दे तो हमारा क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जानी है। चलिए तो अब जब हम इसको निकालेंगे तो क्या हो गया हमारा, ये क्या है हमारा कर्ण और ये क्या है हमारा आधार, आधार बटे कर्ण देख लेते जरा, थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कोस का, कोस थीटा बराबर आधार कितना है A'B और कर्ण कितना है A'C। क्लियर है ना बातें। चलिए कोस थीटा, थीटा कितना है 30, कोस 30 बराबर A'B 8 बटे, अब क्या है A'C, ये हमें निकालना है, कोस 30 का मान, √3/2 बराबर 8 बटे A√C। यहां तक की बात है, A√C निकाल लेते हैं, A√C बराबर, इसकी गुना इसमें होगी, नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 गुना 8 बटे √3, ये हमारी होगी सेकंड।
क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारी, ए बी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी बराबर, और ए सी क्या है, ए सी बराबर ए डैश सी है, ए डैश सी यानी कि बराबर ए सी, तो कितनी आई हमारी 16/√3 और प्लस बी सी कितनी आई भाई हमारी 8/√3, 8/√3 बराबर, एलसीएम ले लो भाई इनका, √3 नीचे आ गया, 16 + 8, यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए ए बी बराबर 16 8 8 6 14, 24/√3, इतनी बातें क्लियर है नहीं, या यहीं कर लो। तो क्या करो, ए बी बराबर 24/√3, इसका परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरीके से सीखा है आप लोगों ने, परिमेयकरण कर दो यहां पर, बराबर √3 की गुना √3 में 3, 24 गुना √3, 3 अट्ठे 24 बराबर 8√3 मीटर आंसर, यही पेड़ की ऊंचाई है। इतनी बातें क्लियर है ना। चलिए उतारें, √3। अगर आप आगे भी इसका मान निकालना चाहते हो तो √3 का मान रख सकते हो, √3 बराबर होता है 1.73, तो यहां पर रख सकते हो 8 गुना 1.73 बराबर, इसकी गुना करके जो आएगा 8 तिया 24, 8 सत्ते 56 और 2 58, 8 है कम 8 और 5 13 मीटर। एग्जैक्ट वैल्यूज हमारी ये आ जाती है 13.84। ठीक है, चलिए उतारे। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी का आपने देखा होगा, जो ग्राउंड होते हैं, जो खेल के मैदान होते हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे एक तरफ से चढ़ते हैं सीढ़ी से और एक तरफ से ऐसे रपट कर उतर जाते हैं, फिसल कर रपट जाते हैं, ऐसे पार्कों में लगे होते हैं। ठीक है जी, तो ये बनाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ध्यान दे जरा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये है भाई शिखर फिसलन पट्टी का, बात समझ में आ रही है। ये ए बी और सी, ये फिसलन पट्टी है हमारी, ये फिसलन पट्टी हमारी यही तो है। तो माना फिसलन पट्टी बराबर ए सी बराबर, देखेगा भी क्या, ठीक है जी, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है 1.5 मीटर। ए बी बराबर 1.5 मीटर। ए बी बराबर 1.5 मीटर। चलिए, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ये हमारा कितना है भाई 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है जी, तो बना लेते हैं यहां पर। तो यहां पर बना लेते हैं भाई, ये बनी हमारी, ठीक है। इसको मान लेते हैं एबीसी हो गया, इसको मान लेते हैं ई एफ और जी, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। वह 3 मीटर की ऊंचाई पर,
ये यहां से यहां तक कितना हो गया 3 मीटर, ठीक है। यानी कि ई एफ, पहले तो यहां पे मान लेते हैं फिसलन पट्टी, यानी कि जी ई जी, और ई एफ बराबर 3 मीटर। चलिए, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, ये हमारा कितना है 60 अंश, तो थीटा बराबर 60 अंश, ठीक। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई, ये जो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है इसने, ठीक। ये फिसलन पट्टी है, ये हमारी फिसलन पट्टी, ये हमारी क्या है फिसलन पट्टी। तो सीधी सी बात है भाई, इन सभी जो क्वेश्चन है हमारे, उसमें समकोण त्रिभुज बनेगा भाई। मीनार भी सीधी खड़ी होती है, मकान भी सीधा खड़ा होता है, टावर भी सीधे खड़े होते हैं, बातें समझ में आ रही है, फिसलन पट्टी भी सीधी खड़ी होती है, दीवारें भी सीधी खड़ी होती है, क्लियर सी बात है ना। तो समकोण त्रिभुज बनेगा। आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज से, अगर आप लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हो क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो यहां पर लिख ले ए बी सी से। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना, ये क्या है लंब और कर्ण, यानी कि थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में, तो यहां पर लिख दो साइन, और साइन 30, थीटा का मान रख दो, साइन 30 बराबर 1.5 बटे फिसलन पट्टी AC, साइन 30 का मान 1/2, 1.5 बटे AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, AC बराबर 2 गुना 1.5 बराबर 3.0 मीटर। क्लियर सी बात है ना यहाँ पर। तो फिसलन पट्टी की जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कितनी आ गई 3 मीटर, ठीक है जी। चलिए, तो 3 मीटर आ गई हमारी जो 5 वर्ष, 5 वर्ष से ऊपर के लिए मान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या EFG में, भाई ये बीच में आना चाहिए, ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ध्यान रखना ये बीच में आना चाहिए, ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है EFG में, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे लंब बटे कर्ण, थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा बराबर लंब बटे कर्ण साइन थीटा, थीटा का मान 60 बराबर लंब EF बटे कर्ण EG, साइन 60 का मान √3/2 बराबर EF का मान 3/, ये आपको निकालना है EG। क्लियर सी बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 3 दूनी 6 नीचे आ जाएगा, तो अब ये क्या होगा ध्यान दे जरा, तो ये उधर जाएगा EG बराबर 6/√3। क्लियर सी बात समझ में आ गई, 6/√3। अगर आप इसका फाइनल मान निकालना चाहते हैं EG बराबर 6/√3 क्रॉस, तो यहां पर आप क्या करोगे इसका परिमेयकरण, इसका क्या करोगे परिमेयकरण मैंने आपको पीछे सिखाया है, √3 की गुना ऊपर √3 की गुना नीचे बराबर क्या हो गया 6√3/3, 3 दूनी 6 बराबर 2√3 मीटर आंसर। इससे भी आगे अगर आप निकालना चाहते तो √3 का मान रख सकते हैं बराबर 2 गुना 1.73 बराबर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 3.46 मीटर, ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी। चलिए उतारे, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक मीनार हो गई हमारी, इसको मान लेते हैं A और B, और ये भाई जमीन पे सीधी खड़ी है, ठीक है जी। हमने कहा माना
मीनार बराबर ए बी। क्या करा आगे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु सी है, ये हमारा, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है 30 मीटर, बी सी बराबर 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है जी। अब ये पूछा है इसने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बराबर क्वेश्चन मार्क। समकोण त्रिभुज एबीसी से लंब बटे आधार थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा बराबर लंब बटे आधार फॉर्मूला tan का, tan थीटा बराबर लंब कितना ए बी, आधार कितना बी सी। बिल्कुल जो दिया है और जो पूछा है उसमें तुलनात्मकता कर ले आप, ठीक है। चलिए tan थीटा, tan ये कितना है भाई 30, tan 30 बराबर ए बी बटे बी सी दिया है 30, tan 30 का मान 1/√3, ठीक है जी। तो ए बी का मान निकालोगे, ये इधर चला जाएगा, ए बी बराबर 30/√3, परिमेयकरण कर दो √3/√3 बराबर ए बी बराबर 30 √3/3, 3 धाम 30, ए बी बराबर 10√3 मीटर आंसर। आगे सवाल निकालना चाहे तो √3 का मान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ध्यान दे रहा, यहां पर है पतंग मेरी, ये मेरी पतंग, और यहां से 60 मीटर ये भूमि होगी, इसको मैंने ए माना और इसको मैंने बी माना। चलिए, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी कि जो पतंग की डोरी है भाई भूमि से हमने यहां से बांध दिया है इसको, पतंग उड़ रही है ऊपर और पतंग से हमने ऐसे बांध दिया उसको जमीन पे, बिल्कुल खींच के, बिल्कुल तान के बांध दिया, पतंग उड़ रही है बिल्कुल मजे में। बातें समझ में आ रही है आपको? चलिए, इसको मैंने मान लिया सी। तो ए बी बराबर कितना है 60 मीटर। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, ये हमारा कितना है 60 अंश, थीटा बराबर 60 डिग्री, ये डोरी है भाई। चलिए, अभी कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल ढील नहीं है, तान दिया है पूरा, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई इसकी लंबाई ज्ञात करवा रहा है एसी की, क्वेश्चन मार्क। चलिए, समकोण त्रिभुज एबीसी से, समकोण त्रिभुज एबीसी से, ठीक है जी। लंब बटे कर्ण थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, किस में आता है लंब बटे कर्ण? लंब बटे कर्ण साइन में, साइन कितना, साइन थीटा का मान कितना है 60, लंब कितना है भाई ए बी, और कर्ण कितना है ए सी। साइन 60 का मान √3/2 बराबर ए बी 60 बटे कर्ण ए सी, निकाल लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ए सी बराबर 2 गुना 60/√3, परिमेयकरण कर दो √3/√3, ए सी बराबर 2 गुना 60 गुना √3/3 20, ए सी बराबर 20 दूनी 40√3 मीटर आंसर। यहीं छोड़ना चाहिए, यहीं छोड़ सकते हैं, √3 का मान रखना चाहिए, √3 का मान रख सकते हैं।
40√3, √3 का मान रखना चाहे, AC बराबर 40 गुना 1.73 बराबर कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका, आएगा 69.2 मीटर। इसको निकाल लेना भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं, माना लड़का बराबर AB बराबर 1.5 मीटर, ठीक है भाई। तीस मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो भवन CD। चलिए, तो ये हमारा एक भवन है भाई, CD भवन। AB, ठीक है भाई। चलिए देखिए, यहां पर जो लड़का है AB हमने माना है, और यहां पर CD जो है हमने वो भवन माना है। अब इसने क्या कहा है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी मीटर पर खड़ा है। तो ये हमारा क्या है, भवन बराबर 30 मीटर। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है आपकी, 30 मीटर। इतनी बातें क्लियर है ना, 30 मीटर इसकी भवन की लंबाई है हमारी। अब ये कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब ये यहां से इस भवन को देख रहा है, अब इसको मैं ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये हमारा कितना है, 30 मीटर। अब ये लड़का यहां से कुछ दूरी पर चला गया, मान के चलो ये यहां पर आ गया, तो हम इसको क्या मान ले, A' और B'। क्लियर सी बात समझ में आ रही है। ये लड़का अब यहां से चलकर यहां पहुंच गया, ठीक है। कुछ दूरी चला, हमने चला मान के चलो X दूरी यहां से यहां तक हमने मान ली इसकी, ठीक है। चलिए, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब इस पॉइंट से हमारा ये कोण जो है, अब यहां से हमारा क्या है, ये कोण कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहां पर इसको एक बात आप थोड़ा सा समझ ले, ठीक है जी। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। चलिए भाई, एक बात आप समझ ले बिल्कुल सही तरह से। मान के चलो कोई भी भवन है, कोई भी मीनार है, कोई भी दीवार है, मान के चले यही बोर्ड है हमारा, ठीक है। मैं अगर इससे दूर रहता हूं तो मेरा जो आई कांटेक्ट होता है वो थोड़ा सा हमारा क्या होता है, सीधा होता है। जितनी मैं दूरी पर होऊंगा कोण उतना कम बनेगा। मैं जितना नजदीक जाता रहूंगा, मान के चलो मैं इसके नजदीक जाता हूं, जितना नजदीक जाता रहूंगा, मान के चलो इस पॉइंट को मुझे देखना है, यहां से इस पॉइंट को मुझे देखना, तो मैं जितना दूर रहूंगा तो मेरा कोण जो है थोड़ा ऐसे होगा, लेकिन मैं जितना नजदीक जाता हूं कोण मेरा बड़ा होता चला जाता है। क्लियर सी बातें है ना। यानी कि आप सीधी सी बात समझे, कोई मीनार खड़ी है, यहां पर ये सीधी मीनार खड़ी है और उसका एक पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, ठीक है। मैं ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां पर देखता हूं और मैं जैसे जैसे उसके नजदीक चलता हूं, जैसे जैसे नजदीक जाऊंगा तो क्या होगा, मैं जैसे जैसे उसके नजदीक जाता हूं तो मेरी नाड़ ऐसे मुड़ती जाती है ऊपर की तरफ को। पॉइंट तो वहीं पर है ना, मैं नजदीक जा रहा हूं तो उससे क्या होगा, एंगल बड़ा होगा। यानी कि हमें एक बात समझनी है कि हम ऑब्जेक्ट के जितना नजदीक जाते हैं हमारा एंगल उतना ही बड़ा होता जाता है। ऑब्जेक्ट से हम जितनी दूर जाते हैं एंगल हमारा उतना ही छोटा होता जाता है। बात समझ में आ रही है, नहीं है। तो यहां पर ये 30 डिग्री का कोण था, दूर था थोड़ा लड़का, और यहां पर क्या है, लड़का थोड़ा सा और नजदीक गया। ये दूरी यहां पर कितनी है, 1.5 मीटर की दूरी है। तो यहां से ये लड़का तो 1.5 ही मीटर रहा ना, एंगल में बदलाव होगा बस हमारा क्या है, एंगल में बदलाव होगा। इसे मैं मान लेता हूं y, यहां से यहां तक की दूरी y, तो ये कितनी होगी, x प्लस y। ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ये हमारा क्या हुआ, x प्लस y हुआ हमारा ये, ठीक है। अब यहां पर हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, बात को समझे। यहां पर जो BD है ये a, इसको मैं मान लेता हूं क्या, e। ये जो BD यहां से इस सवाल में जरा समझे बात को। भाई ये जो दूरी है, यहां से जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी तो एक ही है ना हमारी। अर्थात यानी कि मैं यहां पर कहूं कि BD बराबर मेरा क्या है, AE बराबर x प्लस y। ये बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गई ना। भाई यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी के बराबर है, तो BD बराबर AE बराबर x प्लस y होगी, नहीं होगी मेरी। क्लियर सी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर मुझे दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज तो मेरा ये हो गया, ये वाला,
और एक त्रिभुज हो गया मेरे ये वाला। तो यहां पर सबसे पहले मैं बड़ा त्रिभुज ले लेता हूं, समकोण त्रिभुज। कौन सा? CEA या AEC से, AEC से, ठीक है जी। त्रिभुज AEC से, AEC से, ठीक है, बड़ा त्रिभुज है हमारा। तो यहां पर देखिए हमें करना क्या है हमारा, देखिए हम, ये हमारा आधार है, इतना बराबर हमारा इतना होगा नहीं होगा हमारा, और यहां पर थीटा, थीटा बराबर, हमें इससे तो कोई मतलब ही है ना, ये तो हमें कुछ भी नहीं निकालना। तो हमारा क्या है? CE बटे और AE, इतनी बात समझ में आई। CE हमारा क्या है? लंब, और ये क्या है हमारा? आधार। लंब बटे आधार किस में आता है? tan में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं tan, और मेरा कितना है? 30 बराबर CE का कोई मेरे पास नहीं है मान, CE बटे, और ये हमारा क्या है? x प्लस वाई, x प्लस वाई। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आगे ना समझ में? तो tan 30 का रख दो मान, tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर CE बटे x प्लस वाई। यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक की अगर मैं बात करता हूं, देखे जरा, ध्यान दे जरा, अगर मैं CE की बात करता हूं यहां से और यहां तक की बात करता हूं, ये CE, तो ये कितना हो जाएगा? पूरा कितना है? 30, और ये कितना होगा? तो 30 माइनस कितना? DE। बात समझ में आ रही है नहीं? नहीं बात समझ में आई? भाई पूरा तो 30 है ना मेरा, ये पूरा 30 है, और यहां जब ये 1.5 मीटर का लंबा लड़का है तो यहां तक की लंबाई कितनी होगी मेरी? ये भी तो 1.5 होगी, नहीं होगी? ये भी तो 1.5 होगी। तो सही मायने में अगर मैं CE की बात करूं, CE की बात करूं, तो CE कितना है मेरा? टोटल मेरा कितना है? 30। यहां से यहां तक कितना है? 30। अब इसमें से 1.5 माइनस कर दो, 1.5 बराबर, तो कितना बैठेगा? 28.5 मीटर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई देखो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ये तो आधार है ना, तो इतना तो 1.5 मीटर लंबा तो लड़का ये हो गया ना, और यहां से यहां तक की मेरी कितनी है? 30। यहां से यहां तक की मेरी 30 है, तो जब 30 में से मैं 1.5 मीटर माइनस करूंगा तो ये आएगी नहीं मेरे पास, ये वाली कितनी आएगी मेरी? 28.5 मीटर। ये आएगी नहीं आएगी? तो tan 30 का मान कितना है हमारा? 1 बटे √3 बराबर CE का मान कितना है हमारा निकल के? 28.5 बटे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का अगर मैं मान निकालूं, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, नंबर फर्स्ट डाल देते हैं इस पर। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। अब हम बात करेंगे छोटे वाले त्रिभुज से, इसको मिटा देता हूं, इस वाले को मिटा देता हूं, ठीक है। देखे जरा, चलिए इससे आगे चल रहे हैं भाई हम यहां पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज A'EC से, A'EC से, ठीक है भाई। A'EC से हम यहां पर बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। अब यहां पर भी मेरा क्या है? ये मेरा लंब है और ये मेरा क्या है? आधार है। अर्थात मैं कहता हूं यहां पर थीटा बराबर लंब, लंब कितना है मेरा? CE बटे आधार कितना है? A'E। यहां तक की बातें क्लियर है ना? चलिए, थीटा tan, थीटा का मान 60 बराबर CE का मान 28.5 और आधार A'E का मान y। इतनी बात है? हाँ बिल्कुल। देखिए जब यहां से यहां तक y है तो यहां से यहां तक भी तो y होगा, जब यहां से यहां तक y है मेरा तो यहां से यहां तक भी तो y होगा, नहीं होगा? क्लियर सी बात है। तो चलिए, तो tan 60 का मान कितना है भाई हमारा? √3 बराबर 28.5 बटे y, इसकी गुना इसमें, इसकी और ये नीचे आ जाएगा, तो y बराबर 28.5 बटे √3 सेकंड। अब y का मान भाई आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर मेरा समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस, और y का मान क्या हो गया मेरा? 28.5 बटे √3 और बराबर 28.5 √3। क्लियर है बातें? यहां पर हम x का मान निकाल लेते हैं, इसको पहुंचा देते हैं उधर, तो x बराबर कितना हो गया? 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे
√3। यहां तक की बातें क्लियर है। एलसीएम ले लेते हैं तो x बराबर इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो नीचे कितना आ गया √3, इसकी गुना इसमें हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 28.5 गुना 3 और माइनस 28.5, 28.5 गुना 3 माइनस 28.5। तो इसमें से आप या तो 3 की गुना कर दे इसके अंदर, 3 की गुना कर दे अंदर, या फिर आसान तरीका यह है कि जो बड़ी वैल्यू है 28.5 को ले ले बाहर। ठीक है, तो x बराबर 28.5 और यहां कितना बचा 3 माइनस यहां पूरी वैल्यू बाहर आ गई तो कितना बचा 1 अपॉन √3। बात समझ में आ गई। 3 में से 1 गया, हमारा कितना बचेगा 2। तो यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं x बराबर, यहां से आगे हम यहां चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा मेरा 28.5 और गुना 2 बटे √3। ये √3 नीचे बचा। अब √3 की गुना ऊपर कर देते हैं, √3 की गुना नीचे कर देते हैं। ये क्या लाता है हमारा परिमेयकरण। पिछले अभ्यास में हमने बहुत अच्छी तरह समझा है। बराबर इसकी गुना इसमें कर दे तो कितना आएगा 2 पंजे 10, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, √3 बटे 3। क्लियर सी बात समझ में आ गई। अब 57 को कर दे 3 से भाग, कितना आ गया 18 √3 मीटर। ये आ गया भाई हमारा आंसर। ठीक है, आप √3 का मान रखना चाहे तो √3 का मान रख सकते हैं। ठीक है, √3 का मान कितना है 1.73, ये रखना चाहे रख सकते हैं। तो मैं लिख देंगे अतः लड़का कहां भवन की ओर 18 √3 मीटर चला। क्यों, x का ही तो मान पूछा था, यहां से यहां तक की जितनी दूरी है उसी का तो मान पूछ रहा था। ये क्लियर सी बात समझ में आ गई। चलिए सवाल उतार ले। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 की। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक हमारा क्या है एक भवन है, भवन के ऊपर लगी हुई है एक मीनार। जैसे आपने देखा होगा कि जो टावर होते हैं एयरटेल के, वोडाफोन के या आपके जियो के जो टावर होते हैं अब छतों पर लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे टावर है, तो वो मीनार ही तो हमें संचार मीनार हम उसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई। संचार मीनार ऐसे लगी हुई है हमारी। तो भवन हम यहां पर मान लेते हैं, माना एक भवन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक भवन A B। ठीक है जी। चलिए अब ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। ये कितना है, यहां से यहां तक किसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर और ये हमारा है भाई भवन, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो हम कर लेते हैं माना भवन बराबर AB बराबर 20 मीटर। चलिए अब ये कह रहा है कि लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 है। ये भाई इसके ऊपर मीनार लगी हुई है एक हमारी। लो भाई ये हमारी क्या होगी मीनार, यानी कि AB इसको मान लेते हैं C। ये हमारी क्या है संचार मीनार। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का हमने मान लिया बिंदु हमारा D मान लिया हमने, भूमि के एक बिंदु से हमने इस बिंदु का मान लिया D मान लिया। चलिए यहां से इसके भाई एक तो ये इसका क्या है आधार है, इसने क्या कहा है तल, ये तल है हमारा, और शिखर ये शिखर है हमारा, और ये हमारा क्या है भाई तल। ठीक, यहां के दो कोण हैं हमारे, इसने कौन कौन से दिए, यानी कि तल का कोण उन्नयन कोण, उन्नयन कोण की बात कर रहा है। तल का कोण बराबर कितना दिया भाई इसने, ध्यान दे जरा 45 और 60, 45 और 60। अब ध्यान दे जरा, जब हम उसका आधार देखेंगे मीनार का तो आंख हमारी ऐसे रहेगी, तो इतना एंगल बन रहा है मान के चलो, हम उसको देखा तो ऐसे रहेगी, तो ज्यादा कोण हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये कम होगा मेरा 45, और ये कितना होगा, ये मेरा होगा 60। इतनी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है। चलिए पूछा क्या है इसने, मीनार की ऊंचाई, तो इसने क्या पूछा है मीनार की ऊंचाई पूछी है भाई इसने पूरी की पूरी, ये AC का मान पूछा है इसने, तो ये हमारा क्या है 45। ठीक है जी, या आप ऐसे लिख ले, बस यहां पर ऐसे लिख ले थीटा बराबर 45 और 60। ठीक है, ये हमारा कौन सा कोण है, यानी कि या इसको लिखना चाहे या ऐसे लिख ले उन्नयन
तल का 45 और शिखर का 60। ठीक है, ये दो बातें लिख ले आप यहां पर। तो पहले त्रिभुज कोई सा भी ले ले, बड़ा ले ले, CBD समकोण त्रिभुज CBD से। ठीक है, तो CBD से इसको मैं H मान लूं, यहां से और यहां तक जो है मेरा ये H मान लेता हूं इसको। तो ये कितना हो गया भाई पूरा, यहां से यहां तक कितना हो गया मेरा पूरा, ये कितना हो गया H + 20। ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए देखें भाई, यहां से यहां तक तो 20 है ना, ये मैंने H मान लिया, तो पूरा कितना हो गया H + 20 हुआ, नहीं हुआ? ये बड़े वाले त्रिभुज में काम करेगा, ये पूरा का पूरा ये मेरा लंब। बात समझ में आ रही है? तो थीटा बराबर ये पूरा का पूरा कितना हो गया मेरा लंब बटे, अब ये तो इसने दिया नहीं ना मेरा भाई, ये तो दिया नहीं उसने। ठीक है, तो लंब बटे आधार। अब कितना है बड़े का कोण कितना मेरा 60, यानी कि लंब बटे आधार tan 60 बराबर अब BC बटे आधार कितना है BD। ये बात क्लियर है ना आपको? भाई लंब कितना है, पूरा ये लंब है, बड़े वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं समकोण त्रिभुज CBD की, लंब बटे आधार, आधार कितना है BD। क्लियर सी बात समझ में आ गई नहीं आई? चलिए अब tan 60 का मान √3 बराबर BC H + 20 और BD पता नहीं हमें। ठीक, अब BD अगर मैं निकालना चाहूं यहां से, या इसकी गुना इसमें कर दो, तो क्या हो गया मेरा H + 20 बराबर BD √3। फर्स्ट मैंने इसको कर दिया। चलिए अब मैं बात कर लो त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABD से। ठीक, चलिए अच्छा ज्ञात क्या करना है हमें इसमें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई बराबर H बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए तो थीटा बराबर लंब बटे आधार tan थीटा बराबर, ठीक है जी, tan थीटा यहां पे भी लिख लेना भाई, tan थीटा यहां पर tan थीटा लिख लेना। ठीक है, tan 60, तो tan 60। अब कोण कितना हो गया मेरा, अब कोण कितना हो गया छोटे त्रिभुज के लिए, छोटे त्रिभुज के लिए कोण कितना हो गया, छोटे त्रिभुज के लिए कोण कितना हो गया tan 45, लंब AB और आधार BD। ठीक है भाई, tan 45 का मान 1 बराबर AB का मान 20 और BD हमें नहीं पता। ठीक है, चलिए तो BD बराबर कितना आ गया 20 मीटर। ठीक, अब BD का मान जो है भाई समीकरण नंबर 1 में रख दो, BD का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 में क्या है H + 20 बराबर BD √3, तो H + 20 बराबर BD का मान कितना आया 20 √3। इसको उधर ले जाओ, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, H बराबर 20 √3 - 20। यहां तक की बातें क्लियर है ना? 20 कॉमन ले लो दोनों में से, H बराबर 20, कितना बचा यहां √3 - 1, √3 - 1 मीटर। ठीक है, आप इसको, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की ऊंचाई जो है हमारी H, यानी कि अतः संचार मीनार की ऊंचाई H बराबर 20 √3 - 1 मीटर। आप इसको आगे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, √3 का मान रख सकते हैं, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं 20 1.73 - 1, इसमें से गया तो कितना बचेगा 20 गुना 0.73 बराबर 0.73। भाई 20 की इसमें गुना कर लो तो क्या करोगे 7×3 20 0 0 दशमलव बाद में लगा देना, 2 × 6 2 7 14। बात समझ में आ गई? तो कितना हो गया, 2 अंक के बाद हमारी दशमलव लगनी है, 0 6 14.60 14.60 मीटर, इतनी आ जाएगी आपकी। ठीक है, उतार लीजिए चलो इसे।